पढ़ेंगे जो कि आपका लेंस लॉ है। इसकी हेल्प से हम डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट हम फाइंड कर सकते हैं। उस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी कॉइल के थ्रू अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स उस कॉइल के थ्रू अगर आपका चेंज हो रहा है सो करंट इंड्यूस होगा। अब जब वो करंट इंड्यूस होगा तो वो खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस करेगा। अब खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो उसका खुद का भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। सो अगर उसका मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन अगर सेम है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे आपका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका हम कैसे, मैं आपको बता दूँ कैसे ये आपका इंक्रीज़ होगा, कैसे ये डिक्रीज़ होगा, और इसका इंड्यूस्ड जो आपका करंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा विद द हेल्प ऑफ लेंस लॉ। सो देखिए आपका लेंस लॉ मेनली क्या होता है। देखिए मान लीजिए ये आपकी एक कॉइल है, ठीक है, एक सर्कुलर कॉइल है आपकी, और यहाँ पे मैंने एक बार मैग्नेट में यहाँ पे लेके आया। ये बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है। ओके, अब मैं इसके पास कुछ वेलोसिटी है, मैं ये देखिए जब ये इससे कॉइल से इतने डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा ये वीक होगा। जैसे ही मैं इसके टूवर्ड्स इसको मूव करूँगा सो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा इस कॉइल के थ्रू क्या होगा इंक्रीज होगा। मतलब इसके थ्रू जो होगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा चेंज होगा जब ये इसके पास जाएगा। आपको पता है कि नॉर्थ पोल से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन ये होता है, ऐसे निकलती है ना, साउथ में आपकी एंटर करती है, तो ये कुछ ऐसा होता है। तो जब ये इससे बहुत दूर पे है तो यहाँ पे इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा मान लीजिए 20 है, जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज करता रहूँ इसके टुवर्ड्स इसको मूव करूंगा तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा इसके थ्रू कॉइल के थ्रू क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा इसका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसमें आपका करंट इंड्यूस होगा। ओके, अब ये करंट कैसे इंड्यूस होगा देखिए। सो लेंस लॉ क्या कहता है, देखिए इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो करंट जो इंड्यूस होगा वो इसको अपोज करेगा। अब यहाँ पे देखिए ये इसके अंदर, जैसे ये इसके ऐसे मूव कर रहे हैं तो इसके अंदर में क्या हो रहा है आपका, ये इसके अंदर जा रहा है। अंदर जाने से क्या हो रहा है यहाँ पे इसके मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो इसको अपोज करेगा। तो करंट कैसे होगा देखिए आप, अगर मैं राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे लगाऊं सो आप देखिए ये आपका कुछ ऐसा है। यहाँ पे देखिए आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका इस डायरेक्शन में इसके अंदर जा रहा है आपका। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसमें राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे अगर लगाऊँ, ऐसे लगाता हूँ, मुझे क्या करना है आपका इसको अपोज करना है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसके थ्रू इसको क्या करना है मुझे इसको अपोज करना है। सो अगर मैं बोल रहा हूँ ये आपका अगर करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए राइट हैंड थंब रूल में हम इसको हम करंट की तरह यूज कर सकते हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरह नहीं से। अगर हम लूप में अगर फाइंड कर रहे हैं तो इसको हम आपका करंट की तरह यूज कर रहे हैं और इसको हम मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। सो अगर मैं इसको ऐसे रखूँ, ये आपका लूप है, ये ऐसे लूप है देखिए। सो ये आपका डायरेक्शन ऑफ ये क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या आपका डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ आपका ऐसे होगा, करंट डायरेक्शन कैसा होगा आपका, ये देखिए इसको ऐसे, ये देखिए ऐसे यहाँ पे। सो जैसे ये आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा ऐसे अंदर, ठीक है, इसमें क्या होगा आपका करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये आपकी बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का ये आपका नॉर्थ पोल है और ये क्या आपका साउथ पोल है। सो यहाँ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है जो कि इस सर्कुलर कॉइल के थ्रू पास हो रही है। मतलब जैसे इसको मैं मूव करूँगा इसके थ्रू जो होगा आपका फ्लक्स चेंज होगा, तो इसमें क्या होगा आपका करंट इंड्यूस होगा। अब इसमें जो करंट इंड्यूस होगा इसका डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करोगे, वो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, आप कैसे फाइंड करोगे देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए ये आपका सर्कुलर लूप है। ठीक है, ये आपका देखिए ऐसे मैं इसको बार मैग्नेट को ऐसे यहाँ पे मूव करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसको मूव कराऊंगा तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी इसके अंदर की तरफ बनेगी। सही है, इसके अंदर क्या होगा, जैसे जैसे मूव करूँगा इसके अंदर आपको जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसके थ्रू आपकी क्रॉस करेगी। ठीक है, इसके थ्रू क्रॉस करेगी तो इसमें क्या होगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है इस कॉइल के अंदर, सो इसके अंदर जो आपका करंट इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा आपका डिक्रीज करेगा। वो कैसे करेगा देखिए, ये आपकी इस डायरेक्शन में है, ऐसे डायरेक्शन में ये लूप है, ये आपका लूप है, ये ऐसे इस डायरेक्शन में है, ऐसे जा रहा है आपका। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे आपका कि आपका जो करंट इंड्यूस होगा वो करंट आपका कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो आपका, ये जो मेरा थंब है यहाँ पे, थंब जो आपका इंडिकेट कर रहा है ये आपका इंडिकेट कर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी, जिसकी वजह से इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा आपका
डिक्रीज हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो डिक्रीज होगी। सो देखिए ये लूप है आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड है। सो करंट कैसे होगा आपका, करंट कुछ ऐसे होगा, तो इस डायरेक्शन में आपका करंट कुछ ऐसे बनेगा, ये आपका करंट का डायरेक्शन होगा, ऐसे करंट आपका ऐसे फ्लो होगा। देखिए करंट जो होगा आपका ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे करंट आपका बनेगा। सो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये आपका करंट का डायरेक्शन होगा, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो होगा, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगा आपका। ये जो आपका है यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है आपका। तो अगर मैं इसको बनाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसको, यहाँ पे जो बनेगा आपका ये ऐसे नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है, ये आपका ऐसे, ये एरो, ये एरो, ये ऐसे, ये आपका ऐसे, ये नॉर्थ पोल यहाँ पे बनेगा। देखिए नॉर्थ पोल यहाँ पे जो बन रहा है, ये तो इसका मतलब क्या है कि ये इसको अपोज करेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल क्या होता है आपके, रिपेल करते हैं, इसलिए इसके थ्रू जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है, जो क्या होगा यहाँ पे जो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो यही आपका, ये तो हम बोल सकते हैं आपके कि लेंस लॉ क्या होता है, यही से हम बोलेंगे आपका द डायरेक्ट लेंस लॉ क्या होता है आपका। देखिए द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट is such that the direction of the induced current is such that it opposes the change that has induced it, okay, that has induced it, okay। सो ये आपने देखा, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज दैट हैज़ इंड्यूस्ड इट। सो यही आपका लेंस लॉ होता है, ओके। अगर देखिए उसी तरह अगर मान लीजिए अगर मेरे पास ये फिर से अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ये आपका कॉइल है, ठीक है, इस बार मैं आपका साउथ पोल अगर इसके टुवर्ड्स मूव करूँगा, साउथ पोल, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा। देखिए इसमें आपका ये एंटी क्लॉकवाइज बना था, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ पोल, ऐसे हम एक नॉर्थ पोल बना के हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर नॉर्थ होता है आपका, वो अपोज करता है। अगर मैं यहाँ पे अगर साउथ पोल लूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, साउथ पोल ही बनेगा, ठीक है। तो देखिए हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इसमें हम फाइंड करें, तो ये आपका नॉर्थ ऐसे है। तो आपको पता है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है आपकी ऐसे होती है, ठीक है, इससे बाहर निकल रही है, सही है। जैसे जैसे इसको मैं क्या करता हूँ आपका ऐसे मूव करता हूँ, तो ये क्या होता है इसके अंदर साउथ पोल में ये आपका एंटर करती है, नॉर्थ पोल से आपकी ये निकलती है, ठीक है। तो ये आपकी जो कॉइल है वो ऐसे है, ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है वो आपकी इस डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स भी आपका इसी डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे अगर राइट हैंड थंब रूल लगाए, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल अगर लगाए, ये आप लगाए, तो देखिए ये आपके इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर जो इंड्यूस होगी, कॉइल के अंदर जो इंड्यूस होगी, वो क्या करेगी, इसको अपोज करेगी। सो अगर ये इसको अपोज करेगी तो ये किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये आपकी इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे कुछ डायरेक्शन होगा, ठीक है, ये आपका ऐसे डायरेक्शन होगा। ये आपका कॉइल है, तो इसमें आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में होगा। सो ये करंट का डायरेक्शन होगा, करंट आपका ये करंट का डायरेक्शन होगा, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा जो कि इसको अपोज करेगी। सो ये आपका कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में बनेगा, ये आपका क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे बनेगा। सो आप ऐसे यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट, यही आपका बस लेंस लॉ होता है। फिर हमने आपका देखा, इसी में आपका देखा था कि आपका जो फ्लक्स जो इंड्यूस होता है वो फ्लक्स कैसा होता है आपको पता है फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो क्या होता है आपका, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया से आपका एक एरिया से आपका कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक करती है, उसको हम क्या कहते हैं, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। और जो इसमें जो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है वो किसका होता है आपका, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई ओवर डी टी। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि ये इसको अपोज करता है, जिसकी वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये उसी चेंज को क्या करता है आपका अपोज करता है। तो इसलिए E इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। तो आप यहाँ पे अगर फाई की वैल्यू चाहे तो आप फाई की वैल्यू आपकी ऐसे बी डी एस, ये आपकी बी डी एस कॉस, तो ये फाई की वैल्यू आप करके और यहाँ पे आपका ई की वैल्यू, ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। और यहाँ से आप करंट निकाल सकते हो, करंट क्या होगा आपका ई ओवर आर, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये आपका। और ये क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सो आप इससे करंट आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही आपका लेंस लॉ था।
इसके बेस में जो प्रॉब्लम्स होगी हम बाद में करेंगे आपका। ओके।